अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिंदगी के पड़ाव पर व्यक्ति अपनी उम्र को एक नंबर से तोलने लगता है। आपस में बात करते हुए कई लोगों को मैंने देखा कि वो उम्र पूछते हैं और कहते हैं कि मैं 70+ हो गया हूँ, मेरी उम्र 75 वर्ष हो गई है। अब तो भगवान से प्रार्थना है कि जीवन यूं ही चलता रहे और सुखी सुखी इस जीवन से हम दूसरी दुनिया की ओर चल दें। यानी कि उम्र उनके लिए एक महज नंबर हो जाती है। निराशा उनके मन में कहीं ना कहीं घर करने लगती है। तो ऐसे कुछ विचारों को देखते हुए, उन विचारों पर मनन करते हुए मैंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है उम्र महज एक नंबर नहीं। कह तो देते हैं कि उम्र एक नंबर है, लेकिन मेरी कविता का शीर्षक है उम्र महज एक नंबर नहीं। उम्मीद करता हूं मेरी यह कविता आपको जरूर पसंद आएगी और आप इस पर विचार भी करेंगे। कितना आसान है यह कहना कि उम्र महज एक नंबर है, पर समय की उंगलियां जब धीरे धीरे चेहरे पर अपनी इबारत लिखने लगती हैं, जब कदमों की रफ्तार यादों की रफ्तार से पीछे छूटने लगती है, जब थकान बिना बुलाए हम सफर बनकर साथ चलने लगती है, तब एहसास होता है कि उम्र केवल एक नंबर नहीं, समय का हस्ताक्षर है। यह सच है कि शरीर थकता है, शक्ति क्षीण होती है और एक दिन यह देह मिट्टी को लौटा दी जाती है। पर क्या मनुष्य केवल देह है? यदि ऐसा होता तो सदियों पहले बुझ चुके दीपकों की रोशनी आज भी हमारे रास्ते क्यों रोशन करती? यदि जीवन केवल सांसों का नाम होता तो महापुरुषों के विचार मृत्यु के बाद भी जीवित क्यों रहते? जीवन वस्तुतः एक सफर है, एक कथा है, एक ऐसा गीत है जिसकी हर पंक्ति लिखते लिखते हम उसके अंतिम स्वर की ओर बढ़ते रहते हैं। हाँ, समापन अवश्यम भावी है। मृत्यु इस कथा का अंतिम अध्याय है जिसे ना कोई टाल सका है, ना कोई टाल सकेगा। किंतु जीवन की महिमा उसके अंत में नहीं, उसकी यात्रा में है। नदी समुद्र तक पहुंचकर समाप्त नहीं होती, वह तो अपने प्रवाह में ही पूर्ण हो जाती है। दीपक का गौरव उसके बुझने में नहीं, अंधकार से लड़ते रहने में है। और मनुष्य की सार्थकता भी लंबी उम्र में नहीं, सार्थक उम्र में है। इसलिए जब तक सांस है, शिकायतों से अधिक कृतज्ञता को संजोएं। जब तक समय है, नफरत से अधिक प्रेम बोएं। जब तक कदम चल रहे हैं, किसी थके हुए मुसाफिर का हाथ थाम लो, क्योंकि अंततः साथ कुछ नहीं जाएगा, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना धन, ना वैभव। यदि कुछ शेष रहेगा तो किसी की आंख में ठहरा हुआ सम्मान, किसी के हृदय में बसी हुई स्मृति और किसी टूटे हुए मन को दिया गया संबल। इसलिए मृत्यु से भयभीत मत हो। मृत्यु अंत नहीं, प्रकृति का शाश्वत विधान है।
भय यदि किसी बात का होना चाहिए तो इस बात का कि कहीं हम जीने से पहले ही जीना ना छोड़ दें। आओ उम्र को नंबर ना समझें, उसे अनुभव का उत्सव बनाएं। समय को शत्रु नहीं अपना गुरु माने, और जब अंतिम क्षण आए तो यह संतोष रहे कि हमने जीवन को केवल काटा नहीं था, हमने जीवन को जिया था। हमने केवल सांसें ली नहीं थी, हमने हर सांस को अर्थ दिया था। और यही मनुष्य होने का सौभाग्य है, यही जीवन का सौंदर्य है, यही आत्मा की विजय है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी यह कविता आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसे जरूर शेयर करेंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे। आभार, धन्यवाद।